हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ के एज रिलैक्सेशन के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया है, ईमेल आया है या फेसबुक पे भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप ये इशू को रेज़ कीजिए। देखो, ये सिर्फ मैंने 2 एग्ज़ाम इसलिए लिए क्योंकि ये एग्ज़ाम ये साल में, जैसे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम जो है ये कैलेंडर ईयर जो है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, ये कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आने वाला था, यानी कि जनवरी टू हम उसको कहेंगे मार्च एंड तक ये एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था। और आरबीआई ग्रेड बी का जो एक्सपेक्टेशन था वो यानी कि अब सेकंड क्वार्टर कह लीजिए, मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं कह रहा हूँ, ये कैलेंडर ईयर यानी कि अप्रैल मई जून के आसपास में इसका नोटिफिकेशन इनिशियली एक्सपेक्टेड था। तो क्या हुआ, अभी ये काफ़ी सारा लेट हो गया है, तो इस वजह से बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ था वो लोगों ने 30 एज क्रॉस कर दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में एक कुछ टेलीग्राम चैनल भी चालू किया है, वहाँ पे ये सारा इशू डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली इशू क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लिए लागू नहीं है, काफ़ी सारी नोटिफिकेशन जो एक्चुअली, देखो क्या होता है ना, ये जो बैंकिंग की एग्ज़ाम्स है इसका टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। जैसा यूपीएससी का टाइम टेबल फिक्स होता है, स्टेट पीसीएस का कभी कभी होता है, या फिर एसएससी का होता है। तो इसीलिए जनरली आई थिंक ऐसे लगता है कि कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये इशू एड्रेस हो सकता है। तो पहले हम एस बी आई पी ओ के बारे में देखते हैं। देखो, एस बी आई पी ओ का क्या है ना, हर बार जो डेट होता है एलिजिबिलिटी का वो होता है 1 अप्रैल 2000। ठीक है, यानी कि ये जो ईयर है, कोई भी ईयर, जिस ईयर में जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2019 है, मैंने पूरे सारी डेट्स देख ली है पहले वाली, यानी कि 17 का भी देखा मैंने, यही डेट है, 1 अप्रैल डेट है, 18 का भी वही है, 19 का भी वही है। और अगर इनिशियली अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता, यानी कि फरवरी मार्च में जो पहले एक्सपेक्टेड था, उस टाइम भी ये डेट हो सकता था, लेकिन अभी काफ़ी लेट हुआ है। जैसे मान लो नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि वो उसी केस में भी अगर यही डेट रहेंगे या फिर उसका डेट वो चेंज कर देंगे बाद में। अगर ये एलिजिबिलिटी डेट अगर वो चेंज कर देंगे, सपोज मान लो उन्होंने 1 सितंबर किया या 1 जून किया, अक्टूबर किया, दिसंबर किया, तो उस बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने 30 एज क्रॉस किया है, वो स्टूडेंट वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो एस बी आई पी ओ में मुझे लगता है इतना इशू नहीं है, लेकिन तभी भी मुझे स्टूडेंट्स ने एस बी आई पी ओ के बारे में पूछा था। मोस्टली एस बी आई पी ओ का जो डेट है काफ़ी सारे सालों से वही ये फिक्स है, 1 अप्रैल 2000, वो जो साल होगा उसका वो एज ऑफ एलिजिबिलिटी का डेट रखते हैं। लेकिन आरबीआई के बारे में क्या है, अगर आप आरबीआई का एग्ज़ाम देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी में क्या होता है कि जैसे मान लो नोटिफिकेशन आया अगस्त में, तो अगस्त में नोटिफिकेशन आया तो उसका डेट होता है 1 अगस्त, एलिजिबिलिटी का डेट, यानी कि इस डेट को वो एज कैलकुलेट करेंगे जिसका डेट ऑफ बर्थ इसके पहले होगा और उन्होंने 30 एज क्रॉस कर दिया है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे नवंबर में आया, अगर नवंबर आया तो 1 नवंबर उसका डेट रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए, एज के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए अलग रहता है, वो वहाँ पे नोटिफिकेशन में दोनों के दोनों डेट्स मेंशन किए होते हैं। जैसे अभी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। जैसे मान लो दिसंबर में आएगा, तो दिसंबर में आएगा तो डेट जो रहेगा वो 1 दिसंबर रहेगा, मान लो 2020। तो ये डेट को जो लोगों ने 30 एज क्रॉस कर दिया है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि उनका कहना है कि सर ये नोटिफिकेशन पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जैसे मान लो कि 15 मार्च को आरबीआई के जो जर्नलिस्ट के इंटरव्यू वो ख़त्म हो गए थे, उसके बाद 15 दिन में हो जाते, तो उनका कहना था कि 1 जून के आसपास एग्ज़ाम हो सकता था। अभी जून हो गया, जून पूरा गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 6 जो महीने हैं इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनका जो एज है 30, जनरल कैटेगरी में ओबीसी में 33 है, एससी एसटी में 35 है, फिजिकल हैंडीकैप में, बाकी उस हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर मान लो ये स्पेसिफिकली एसबीआई के बारे में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये आरबीआई के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है उस मंथ के 1 तारीख का एलिजिबिलिटी डेट रहता है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर इस बार नोटिफिकेशन, अभी लेट तो हो ही गया है, काफ़ी मतलब 5-6 महीना लेट हो गया, तो इसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एज बार हो गए हैं। तो उनका कहना है कि ये इशू अगर आप आरबीआई सर्विस बोर्ड को, आरबीआई एचआरएमडी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, जहाँ जहाँ उनको लगता है
वो ये इशू वहाँ पर रेज कर रहे। तो जो लोगों को लगता है कि उन वो स्टूडेंट्स को भी इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो भी ये इशू को आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा काम इतना ही था, क्योंकि क्या 1,000-2,000 लोगों को अगर इस वीडियो से मदद हो जाएगी तो उतना ही उनका फ़ायदा हो सकता है। और बाकी सारी एग्ज़ाम देखो, बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि उनका कोई फिक्स डेट नहीं है। तो लोग बोल रहे सर इसमें आप LIC भी लीजिए, ये भी लीजिए, वो भी लीजिए, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है। तो हम ऐसा उनको केस नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अगर आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे मान लो SBI क्लर्क का कुछ एग्ज़ाम पहले हुआ ही नहीं था, कुछ कुछ साल, एक साल में 2-2 बार एग्ज़ाम हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये जो केस है कोर्ट में टिक पाना मुश्किल है। लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ये चीज़ मान सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो इससे रिलेटेड है उनको ये फॉरवर्ड कर दीजिए, और देखते अगर कुछ इस ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कुछ चांसेस मिल गए। जैसे देखो UPSC में क्या हुआ इस बार, UPSC के एग्ज़ाम में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स लोग थे कि जो कोरोना के वजह से बिजी थे, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और बहुत सारे लोगों का पढ़ाई बहुत सारे रीज़न से नहीं हो पाया। तो ये कोर्ट ने, देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के लिए UPSC की जो एज लिमिट है 32 है, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको 33 मत करो। आप क्या करो, जो स्टूडेंट का इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, यानी कि जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट था, या जिनका एज 32 क्रॉस हो चुका है, ऐसे ही स्टूडेंट को अगला एक मौका दीजिए। ठीक है, अगला एक मौका दीजिए। लेकिन ये क्या था, UPSC का केस अलग है। ठीक है, बैंकिंग क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ रीज़न की वजह से लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इसीलिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप ऐसा एक इंतज़ाम कर दीजिए कि जो लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, जो लोगों का एज बार हो चुका है, उनको बस एक अटेम्प्ट दिया जाए, एज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, RBI के केस में क्या है, जो एज जो जिस डेट को हम कैलकुलेट करते हैं उस डेट का प्रॉब्लम है। अगर आप ये इशू रेज करेंगे तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि RBI ग्रेड बी के बारे में वो कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि जो 1,000-2,000 लोग हैं उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।